Hi, you don't need mentors, you need action. Sufficient books है, overdose of study material है, enough time spent कर लिया है strategies में, talks में, etc. Now it is the time for action. This is 10%, this is 90%. Work on this, action. Today is 21st of October 2020. We are going to talk about all these important articles. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय चंद्रशेखर आजाद जी और इसमें हेल्प एंड इन्फ्लुएंस किया था भगत सिंह जी ने। HRA जो था उसमें सोशलिस्ट नहीं था। HRA 1923 में राम प्रसाद बिस्मिल जी का वर्क था। इसमें सोशलिस्ट ऐड हुआ 1928 में। Which Indian king used naval power? The name is राजेंद्र चोल, पूरा ईस्ट एशिया कॉन्कर करने के लिए। करसन दास मूलजी 1852, सत्य प्रकाश गुजराती न्यूज़पेपर। संत रामानंद के डिसाइपल थे संत कबीर। संत कबीर वॉज द डिसाइपल ऑफ संत रामानंद जी। पटना बिहार में बर्थ प्लेस है 10th गुरु ऑफ सिख, गुरु गोबिंद सिंह जी का। राजा टोडरमल अकबर के रीन पे फाइनेंस मिनिस्टर थे मुगल एम्पायर में। So these are answers of yesterday questions. आज के सवाल हैं, द नेशनल डाइट, डाइट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का नाम है, जैसे नेसेट इजराइल का है, ऐसे नेशनल डाइट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, किसका प्रोडक्शन है। चेन्नई इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर, चेन्नई सिटी रिवर बैंक। थीम क्या था, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2020 का। सेंट्रीग्रेड, सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड यूनिट होती है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड है। ये नेम्ड आफ्टर हुम है। एंड क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म इंडिया के किस स्टेट को कहा जाता है, क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम बात करेंगे वायरस स्टिल अराउंड, प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था कॉशंस नेशन। FDI blooms in COVID-19 gloom. FDI will have a talk. FDI, FPI और FII इनमें डिफरेंस क्या होता है, विल हैव अ क्विक लुक। दिस इज गैलरी। पोटेंशियल फंडिंग कट्स, MOEFCC के पास पैसों की कमी हो रही है और कुछ इंस्टीट्यूशंस में ऐसे शॉर्टेज हो रहा है, कट कर रहे हैं दिस एक्सपेंडिचर। दिस इज हैकलर्स वीटो, द ट्रायम्फ ऑफ होप। ऑफसेट डायल्यूशन, लीड आर्टिकल है द हिंदू का। ऑफसेट क्लॉज विल हैव अ रिविजिट, डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी। देन इंडिया इनोवेशन होराइजन, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ऐसे मटेरियल है ये, इंडिया इनोवेशन होराइजन। देन दिस इज कलेश्वरम प्रोजेक्ट विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग, कलेश्वरम प्रोजेक्ट की, कलेश्वरम। पेपर स्ट्रिप वायरस टू बी आउट सून, दिस फेलुडा विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग। हाइब्रिड मॉडल फॉर स्मार्ट फेंस, LOC के अक्रॉस। और हींग अब इंडिया में बनेगा हिमालय, हींग अभी तक ये इंडिया में नहीं था। देन द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज क्वाड, ये बेनेलक्स नेशंस हैं। एंड दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, व्हाट्स इन इंडिया US डिफेंस डील, बैका की जो बात हो रही है, बैका लेमुआ कॉमकासा विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग। So we are going to talk about all these important articles and some more in next about 35 to 40 minutes. Reference material is this, The Hindu and Indian Express Delhi edition. This is the first news. Virus still around, Prime Minister cautions nation. प्राइम मिनिस्टर ने कल नेशन को एड्रेस किया और कहा कि विद द एफर्ट ऑफ एवरी इंडियन पास्ट 7-8 मंथ्स में सिचुएशन अभी थोड़ा स्टेबल दिख रहा है। ये वर्स हो सकता था बट स्टेबल है। वी शुड इम्प्रूव अपॉन इट एंड नाउ नॉट अलाउ इट टू डिटीरियोरेट। अब यहाँ से डिटीरियोरेट नहीं, इसको इम्प्रूव करना है, बेटर करना है। इट इज़ नॉट द टाइम टू गेट केयरलेस, नहीं होना है। कोरोना ऐसा नहीं है कि कोरोना इज गॉन, देयर इज नो थ्रेट, नो। काफ़ी सारे हमने पिक्चर्स देखे, फोटोग्राफ्स देखे, पीपल आर इधर लैक्स और स्टॉप बीइंग केयरफुल, सो डोंट ड्रॉप द गार्ड्स। फॉलो करो कोविड-19 प्रोटोकॉल्स टिल वैक्सीन रोल्स आउट। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने ये मैसेज दिया है। फेस्टिव सीजन है, विंटर्स भी है, केस वर्जन हो सकते हैं, हमें केयरफुल रहना है। वियर मास्क, सैनिटाइज हैंड्स एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस। प्राइम मिनिस्टर ने एक और बात पे हाईलाइट किया, दैट इज दिस रोल ऑफ मीडिया। वी आर लिविंग इन दिस डिजिटल एज, मीडिया बहुत पावरफुल टूल है। अपील टू द मीडिया एंड सोशल मीडिया एज वेल, प्लेटफॉर्म्स पे
कि क्रिएट करें पब्लिक अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स अबाउट द नीड टू बी केयरफुल. तो दिस मीडिया एंड सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल गवर्नेंस के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, हमारे दिस सोशल प्लेटफॉर्म के लिए भी, सोसाइटी इंटरकनेक्टिविटी, इवन बिजनेस एंड कोऑपरेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी सोशल मीडिया के हेल्प से बिजनेस कर रहे हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, मीडिया एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. गवर्नेंस, आईटी, सोसाइटी, बहुत जगह इसके यूज केसेस हो सकते हैं. एथिक्स में भी इसके यूज केसेस हो सकते हैं. सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. विजुअलाइजिंग मीडिया, मीडिया को विजुअलाइज करिए, सोशल मीडिया को भी एज एसेट करना है. इकोनॉमिक्स में दो चीज़ होती है, एक होते हैं एसेट्स, एक होते हैं लाइबिलिटी. लाइबिलिटी कोई पसंद नहीं करता, एसेट्स, एसेट्स बनना है. विजुअलाइजिंग मीडिया एंड सोशल मीडिया एज एसेट्स ड्यूरिंग अ पैंडेमिक. ट्राई टू डिस्कस दिस स्टेटमेंट. ये ऐसे के लिए भी काफ़ी एप्ट है. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. सोशल मीडिया, इसका अगेन एक बहुत अच्छा लिंक है, पीडीएफ है. आई शेयर इट इन टेलीग्राम. मैं बोलता बहुत कुछ हूँ पर मैं समटाइम्स आई फॉरगेट. ऐसा नहीं है कि आई डू नॉट वांट टू शेयर, आई फॉरगेट. तो गिव मी अ रिमाइंडर इफ आई फॉरगेट एनीथिंग, मैं उसको इमीडिएटली शेयर कर दूंगा यहाँ पे. तो दिस इज विजुअलाइजिंग मीडिया एंड सोशल मीडिया as assets during a pandemic. Try to answer this question. Now, second news है FDI blooms in COVID-19 gloom. COVID-19 आया, बट इंटरेस्टिंगली FDI इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आया है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये जियो में इतने इन्वेस्टमेंट हुए हैं पास्ट 4-5 मंथ्स में. इनफ्लो बूस्ट हुआ है बिकॉज ऑफ हाई स्टेक्स इन्वेस्टमेंट इन जियो. FDI ब्लूम हुआ है. ये बात कहा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने. नाउ सी, एफडीआई इज इम्पॉर्टेंट. एफडीआई के लिए सरकार हमेशा, बिकॉज एफडीआई आती है तो प्रॉस्पेरिटी आती है, काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं. तो दैट इज़ वाई हम एफडीआई पॉलिसी में भी रिफॉर्म्स लाते हैं, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन देते हैं. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन सा वर्ड इंस्टीट्यूट रिलीज करता है? आंसर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो इसके पैरामीटर्स में हम बेटर करने का ट्राई करते हैं. जियो इन्वेस्टमेंट ने काफ़ी एफडीआई अभी अट्रैक्ट किया है इंडिया में. सो दिस इज द थिंग. 20 बिलियन का एफडीआई आ चुका है 2020 पिछले 4-5 महीने में. दिस इज ह्यूज. एफडीआई में कैटेगरी हो सकती है. कैटेगरी 1 जैसे 100% एफडीआई है. 100 मतलब आप पैसे इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना चाहते हो तो वो ऑटोमेटिक रूट से है. 100% एफडीआई. गवर्नमेंट परमिशन एज सच आपको बिफोर दिस नहीं चाहिए होगी. दूसरा कैटेगरी होता है 100% एफडीआई है बट आपको ऑटोमेटिक रूट नहीं मिलेगा, मतलब आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी तब आप 100% एफडीआई ला पाओगे. और तीसरा कैटेगरी होता है जिसमें ऑटोमेटिक गवर्नमेंट रूट दोनों में 100% है. तो ऐसे 3 कैटेगरी 100% की हो सकती है. कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें एफडीआई अलाउड ही नहीं है. ब्रिंग्स इन, अब एफडीआई के बेनिफिट क्या होते हैं? ब्रिंग्स इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे आते हैं. दैट इज वाई एवरी कंट्री लव्स एफडीआई. फाइनेंशियल रिसोर्सेज आते हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजी आती है, स्किल आता है, नॉलेज आता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस आता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेटर होती है. तो वी लव, इंडिया भी लव एफडीआई. एफडीआई आना मतलब इकोनॉमी के लिए अच्छा है हमारी. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब ये कुछ टर्म हैं, एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई. अक्सर इनमें कंफ्यूजन होता है. तो लेट अस हैव अ क्विक लुक. एफडीआई, एफडीआई का मतलब हमें पता है, रेफर्स टू एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन कंपनी. विदेश की कोई कंपनी इंडिया में आ रही है, अक्वायर कर रही है सर्टेन शेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में, जैसे जियो में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, और बाय सेटिंग अप अ सब्सिडरी, या फिर वो इंडिया में अपनी एक सब्सिडरी बनाना चाहता है. तो फॉरेन कंपनी इस तरीके से कर रहा है, दैट इज एफडीआई. एफडीआई हेल्प करता है टू मीट द कैपिटल नीड ऑफ अ कंट्री और सर्व करता है इंपॉर्टेंट सोर्स, फुलफिल द गैप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स. इनकम बढ़ती है अगर एफडीआई आता है, सेविंग्स आता है. जैसे एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सब्सिडरीज बनाएगा, तो इससे क्या होगा? बेनिफिट होगा हमें, इनकम्स एंड सेविंग्स बोथ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूएसए का कोई इन्वेस्ट किया रिलायंस जियो में, या फिर सेटअप किया सब्सिडरी एक यूएस बेस्ड कंपनी की इंडिया में, तो इससे टेक्नोलॉजी भी आएगी, जॉब भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी आएगा और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर होगा. एफडीआई कॉन्क्रीट होती है. एफडीआई जल्दी लाना और निकालना आसान नहीं होता है. तो ये हॉट मनी नहीं है. एफडीआई जो होती है ये कॉन्क्रीट होती है. तो दोनों तरीके से इंडिया को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगा. तो वी लाइक एफडीआई. दूसरा होता है एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट.
एफपीआई का इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं हैव नो रोल टू प्ले इन एक्टिव मैनेजमेंट एंड डे टू डे बिजनेस। एफपीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यूजुअली ये इक्विटी मार्केट्स और यहाँ ज़्यादा होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी में, या फिर परचेजिंग द बॉन्ड्स इशूड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, या फिर अक्यूजिशन ऑफ एसेट्स हुए एक फॉरेन कंट्री में। तो दिस इज एफपीआई। और यहाँ कुछ कॉन्क्रीट दिस आ रहा था, दैट इज दिस एफडीआई। यहाँ मैनेजरियल रोल नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आएगा रिसिपिएंट कंट्री में। सो दिस इज एफपीआई। एफआईआई का मतलब होता है, अब ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये पीपल हैं, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स जो हेल्प करते हैं टू ब्रिंग द एफपीआई इन अ कंट्री। तो ये एफआईआई हैं और एफआईआई हेल्प करेंगे एफपीआई लाने के लिए। सो दीज आर एफआईआई। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नॉन डेट क्रिएटिंग फॉरेन कैपिटल आएगा इंडिया में, जैसे यूएस में इन्होंने फिस्कल दिस गेट ओपन हुए, इजी मनी पॉलिसी हुआ, लोगों ने वहां से पैसा उठाया और इंडिया में डाइवर्ट कर दिया। फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो होगा कैपिटल मार्केट में। तो दिस अगेन हेल्प। ऐसा नहीं है कि हमें एफआईआई एफडीपीआई ये सब वी डू नॉट प्रेफर, वी प्रेफर दिस एज वेल, बट एफडीआई प्रायोरिटी होती है। जैसे पेंशन फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, एंडाउमेंट, ट्रस्टी बैंक्स, यहाँ ये दिस कुड बी द एग्जांपल ऑफ दिस एफआईआई। और ये ला रहे हैं दिस इन्वेस्टमेंट एफपीआई शेयर्स में, फॉरेन कंपनीज में, ये एफपीआई। और एफडीआई का मतलब कोई कंपनी है वो यहाँ पे अपने ऑपरेशंस भी स्टार्ट करेगी, दिस वर्क करेगी, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रही है जैसे जियो में कर रहा है। सो दिस इज एफडीआई। तो दिस इज एफडीआई। ये बहुत ब्रॉडली हमने एकदम बेसिक्स में ऐसा देखा है, ब्रॉड टर्म्स में देखा है। इसमें और भी बहुत सारे नुएंसेस होते हैं इसके। वेल समटाइम्स इसको रिविजिट करेंगे जब हम अभी इकोनॉमी पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दिस इज एफडीआई ब्लूम्स इन कोविड-19 ग्लूम। नाउ दिस इज गैलरी। सो दिस इज द फ्रंट पेज। सोल्जर वॉज हेल्पिंग हर्डर्स। अभी कल जो चाइना का सोल्जर इंडिया में आ गया था। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, रिमेंबर दिस वर्ड, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऐसा कोई केस स्टडी आएगा तो मन से बातें नहीं लिखनी है ना। हमेशा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से काम होता है। तो सोल्जर वॉज हेल्पिंग हर्डर्स, इंडियन आर्मी ने कहा विल बी रिटर्न आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेलिटीज। ये फॉर्मेलिटीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मिजरी कंटिन्यू है। हैदराबाद वाटर वूज दिस फ्लड अफेक्टेड रीजन है। दिस हाउ हैदराबाद में फ्लड्स, रीजन पता होना चाहिए हैदराबाद में फ्लड क्यों होता है। अर्बन फ्लडिंग इन जनरल। WII के साइंटिस्ट एंशियस हैं अबाउट पोटेंशियल फंडिंग कट। सरकार को भी हीट लग रहा है, पैसे कम आ रहे हैं, रेवेन्यू कम आ रहा है, तो वो कट करने की कोशिश कर रही है अलग अलग जगह से, कट द कॉर्नर्स। तो एक कुछ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ऐसे और भी हैं। MOEFCC के अंदर आते हैं ये अम्ब्रेला में। तो MOEFCC से इनको दिस जो फंडिंग है ऑटोनॉमस इनके अंदर वर्क कर रहे हैं, दिस को अभी हटाने की बात चल रही है, फंडिंग कट होगा यहाँ पे। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया है कि जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं डाइवेस्ट करो ऑफ इट्स स्टेटस एज ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ MOEFCC। तो इससे इनका जो पैसा फंडिंग मिलता था उसमें चेक लगेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये दोनों MOEFCC के अंदर आते हैं। फंडिंग कट। सलीम अली सेंटर फॉर ऑरिंथोलॉजी, ऑरिंथोलॉजी मतलब बर्ड्स, एंड नेचुरल हिस्ट्री विल बी सबज्यूम्ड, सबज्यूम मतलब अंदर आ जाएगा, विद इन द एक्टिविटी ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। ऑटोनॉमी पे कट है, मतलब इनका एक्सपेंडिचर दिस हिट होगा। और उसी बात पे साइंटिस्ट हैं, ये एंशियस है अबाउट पोटेंशियल फंडिंग कट, बिकॉज ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी एक सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी था, इनका अपना बेनिफिट है एनवायरनमेंट रिसर्च में, प्रोजेक्ट्स में, सस्टेनेबिलिटी में, दे आर डूइंग सर्टेन गुड वर्क। फंडिंग का यहाँ पे कट अब इनको शायद ऐसा मिलेगा। सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट भी है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट भी है। इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, जुड़ जाएंगे, एक साथ हो जाएगा, कोस्टल मैनेजमेंट एंड दिस सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। तो इंग्लिश अगेन ये क्या है, ईडियम है, इन अ स्पॉट। तो नाउ इट इज इन अ स्पॉट। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है, देहरादून में है। पोटेंशियल फंडिंग कट, ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल रही है कि डाइवेस्ट करो ये स्टेटस अब MOEFCC के अंदर जो था। पोटेंशियल फंडिंग कट, सरकार दिस इज ट्राइंग। इंस्टीट्यूट्स का अपना रेलेवेंस है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, दे आर डूइंग सम एक्सीलेंट वर्क, बट अभी ऐसी बात है।
So this is the front page of the Hindu. If we move further, this is editorial. एडिटोरियल में फर्स्ट एडिटोरियल है हैकलर्स वीटो. हैकलर्स वीटो, अभी एक मूवी आ रही थी 800, बिकॉज ऑफ दिस तमिल सेंटिमेंट्स एंड ऑल मूवी को स्क्रैप कर दिया. बट वो मूवी अभी बनी ही नहीं थी. एक बार बनने के बाद अगर कुछ प्रोटेस्ट होता तो समझ में आता. जो प्रोजेक्ट बना ही नहीं है उसको पहले ही यहाँ पे ऐसे स्क्रैप किया. फिल्म्स कैन बी सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म आफ्टर द रिलीज बट नॉट टाइम बिफोर दे आर मेड. बनने से पहले ही दिस थिंग. तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग. देन दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ होप. ट्रायम्फ ऑफ होप. द ट्रायम्फ ऑफ होप मतलब ये जो ऐसे कैची वर्ड्स आते हैं ना, दिस इज ऑल्सो ट्रिक. जो भी न्यूज़पेपर में ऐसे हेडिंग्स बनाते हैं, सब हेडिंग्स बनाते हैं, स्पेशली द हिंदू में हेडिंग सब हेडिंग्स बहुत अच्छी होती है. इनको भी यू कैन यूज इन योर दिस हेडिंग्स जब आंसर में आपको लिखना है. अब ऐसे लिख रहे हैं, आपने लिखा कुछ एक बात और सम पर्सन ने ये लिखा द ट्रायम्फ ऑफ होप. बेटर क्या लगा? ये लगा ना, द ट्रायम्फ ऑफ होप, हैकलर्स वीटो. सो दिस इज द पोटेंशियल फंडिंग कट्स. ये हेडिंग्स भी याद रखना है और यूज भी करना है इन्हें. द ट्रायम्फ ऑफ होप. दिस इज अबाउट न्यूजीलैंड इलेक्शन. जैसिंडा आर्डन फिर से रीविन हुई है. इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में इनका एम्फेसाइज था और डिसाइसिव गवर्नेंस. इकोनॉमी एंड कोविड-19 में काफ़ी अच्छा काम किया है. सो दैट इज़ वाई पीपल ने इनको फिर से इलेक्ट किया है. डेमोक्रेसी का यही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है. अल्टीमेट जो टेस्ट होता है वो पीपल होते हैं. अच्छा काम करेंगे तो री इलेक्ट होगा, अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर दे वुड बी चेंज्ड. सो दिस इज द एथोस ऑफ डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी. सेवेंथ इज ऑफसेट डायल्यूशन इन डिफेंस, अ फ्लॉड पॉलिसी टर्न. ये जो आर्टिकल है दैट इज अ लीड आर्टिकल. इस लीड आर्टिकल में जो ऑफसेट पॉलिसी है, क्लॉज है, उसमें अभी कुछ चेंजेस लाई गवर्नमेंट. उस बात पे थोड़ा यहाँ क्रिटिसिज्म हुआ है. ऑफसेट डायल्यूशन जो हुआ डिफेंस में, ये एक फ्लॉड पॉलिसी है. ये आर्ग्यूमेंट्स हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अगेन रिविजिट कि ऑफसेट क्या है, डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी क्या है. सितंबर में देन 1 अक्टूबर में हमने ये नोट्स प्रिपेयर किए थे. सी, डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी में जब भी हम फॉरेन से कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, जैसे राफेल खरीदा या कोई गैजेट्स खरीदे, सबमरीन, शिप, एनीथिंग, मशीन्स, तो एक ऑफसेट क्लॉज हम लाते थे. ऑफसेट मतलब जैसे हम 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो आप उसमें कुछ 30-40 रुपये का वापस री इन्वेस्टमेंट करो इंडिया में, लाइक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, या फिर कुछ सब्सिडरी लेके आओ, या फिर स्पेयर पार्ट्स कुछ बनाओ, या फिर लोकल एमएसएमई को हेल्प करो. मतलब डू समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ ऑफसेट करो, बिकॉज ह्यूज टिकट हम परचेज कर रहे हैं आपसे. तो जो 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनसे ड्रॉप कर दिया गया ऑफसेट क्लॉज. वो 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से थे? जैसे इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट. रफेल में क्या हुआ है? आईजीए, इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट. गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ, या फिर एब एनिशियो मतलब सिंगल वेंडर है उस प्रोडक्ट का. तो इन तीन चीज़ों में ऑफसेट क्लॉज ड्रॉप कर दिया गया. ये कहा गया डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी में ऐसा. बट ये आने के पहले ही कैग ने ये हाईलाइट किया था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो रफेल में होना था वो हुआ नहीं. रफेल में ऑफसेट क्लॉज के थ्रू जो इंडिया का हमारा लोकल कॉम्बैट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो डीआरडीओ का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, या फिर HAL को ट्रांसफ़र करना है. हम अपना खुद का तेजस भी बना रहे हैं, कावेरी इंजन है. सर्टेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहिए था, वो हुआ नहीं. देन सरकार ने क्लैरिफाई किया कि बिकॉज इन 3 चीज़ों में हम यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, इन 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो रफेल इसके अंदर आएगा. कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पे नहीं हुआ, ट्रांसफ़र नहीं हुआ. 1 अक्टूबर से ये नई पॉलिसी एक्टिवेट हो गई है. ऑफसेट क्लॉज रिक्वायर फॉरेन वेंडर टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन इंडिया. जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका कुछ पार्ट इंडिया में री इन्वेस्ट करो. अब रीज़न क्या दिया सरकार ने कि क्यों इसको ड्रॉप कर रहे हैं? तो वन रीज़न ये था कि ये एक फेलियर हुआ था. ये जब से पॉलिसी आई 2005 दिन 6, इसके बाद से इसमें बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट्स आए नहीं. अगर हम री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जो सप्लायर्स हैं वो 100 रुपये की चीज़ 150 कर देते हैं, MRP बढ़ा देते हैं, फिर बोलते हैं कि हम 50 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे ऑफसेट के थ्रू. बेनिफिट तो हुआ नहीं और कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बढ़ गई. सो दैट इज़ वाई सरकार ने सोचा इसको फर्स्ट प्लेस में ही ड्रॉप कर दिया जाए. फिलहाल के लिए लीजिंग भी एक नया कैटेगरी आया था, एडिशन, नए इक्विपमेंट्स लेने का. अक्सर हम कोई नया इक्विपमेंट लेना है तो या तो उसको खरीदते हैं या फिर उसको बनाते हैं. अब कोई नया गैजेट लेना है तो हम उसको लीज पे भी ले पाएंगे, जैसे 10 साल 15 साल ऐसे लीज में, किराए पे.
दैट इज दिस लीज, ये नया सब्सटीट्यूट होगा फॉरेन कैटेगरी इंस्ट्रूमेंट्स लेने का। सो दिस इज द न्यू पॉलिसी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 2020 से विद इफेक्ट हुआ। इसमें हमने ये प्रश्न भी देखा था, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, दिस इज द बिग थिंग। सिप्री रिपोर्ट, इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है इन इक्विपमेंट्स का और इसमें पैसे भी बहुत खर्च हो जाते हैं, अननेसेसरी वेस्टेज भी है, तो इसमें सेल्फ रिलायंस इज नेसेसरी। 1 अक्टूबर को ही ये एक्सप्लेन सेक्शन बहुत अच्छा आया था इंडियन एक्सप्रेस का, नोट्स में एक बार देखिए, इसका मैंने पीडीएफ भी शेयर किया है। व्हाट आर डिफेंस ऑफसेट, सिस्टमेटिकली इसमें पॉइंट बाय पॉइंट सारा बताया है कि कैसे डिफेंस ऑफसेट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती है, देन इसको ड्रॉप क्यों किया। ड्रॉप इसलिए किया बिकॉज इफेक्टिव नहीं हो रहे थे। नाउ लेट अस कम टू द टुडेज आर्टिकल, ऑफसेट डायल्यूशन इन डिफेंस फ्लॉड पॉलिसी टर्न। यहाँ आर्ग्यूमेंट है कि जो आप डायल्यूट कर रहे हो ऑफसेट को, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। 2005 में जब इनिशिएट हुआ तो ऑफसेट क्लॉज एक रिक्वायरमेंट था, 30% जो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट का है वो डोमेस्टिकली आप यहाँ पे कंपनसेट करो फॉरेन कंपनीज। तो इससे क्या होता, इंडिजिनाइजेशन होता, स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम होता, हम खुद में कैपेबिलिटी होती, हमको हमेशा चीज़ें इंपोर्ट नहीं कराना पड़ता, हमारे लोकल फर्म्स HAL, DRDO, सप्लायर्स, MSME, दे वुड गेट बेनिफिटेड। इंडियन ट्रेंड प्रोफेशनल्स, हाईटेक स्किल्स, डोमेस्टिक R&D, पूरा इसका ट्रिकल डाउन होता बेनिफिट सारे डिफरेंट सेक्टर्स में। तो इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग, ऑफसेट क्लॉज इज अ गुड थिंग, बट द प्रॉब्लम आ रही थी इसके इम्प्लीमेंटेशन में। 100 रुपये की चीज़ 150 कर देंगे और बोलेंगे 50 रुपये का हमने ऑफसेट कर दिया, तो प्रैक्टिकली तो ये कुछ यूटिलिटी हुआ नहीं। मोस्ट डिफेंस डील्स आर बायलेटरल जैसे अभी होती है, या फिर सिंगल सप्लायर होती है, तो उस चीज़ में अब ऑफसेट लगेगा नहीं, तो हम ये बहुत बड़ा जो सेक्शन बेनिफिट का है वो लूज कर देंगे। ये पूरा आर्ग्यूमेंट दिया है यहाँ पे कंप्लीट पैराग्राफ्स में। ऑफसेट क्यों ज़रूरी है, ऑफसेट टाइज अप द टेंट, नंबर चेंजेस, सेटबैक होगा ऑफेंसेस के लिए, एरोस्पेस बहुत ज़्यादा हिट करेगा, एंड देन सेल्फ रिलायंस का जो हम सोच रहे हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया, उसमें ये एक सेटबैक हो जाएगा। गवर्नमेंट के लॉजिक भी सही है, क्यों, इसमें टेंजिबल बेनिफिट हुए नहीं, डिले भी हो रहा है, तो ये पॉलिसी फ्लॉड है। दिस इज गुड, वी वांट इट, बट नॉट वाया दिस, ऑफसेट के थ्रू नहीं, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे। सो दीज आर सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स यू शुड नो अबाउट दिस डिफेंस ऑफसेट, और इंडिया को क्यों इतना ज़रूरी है सेल्फ रिलायंट होना इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ बार्गेन भी था। द आर्ग्यूमेंट्स आर, इसको हमको गिव अप नहीं करना चाहिए था। अब दिस इज द थिंग, जब आप पॉलिटिकल, अगर आप सोच रहे हो, दिस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो आप सर्विस में जाओगे ना, यू विल बी अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब आप 35 ईयर्स तक सर्विस में रहोगे, ऐसा नहीं कि 5 साल बाद बदल गए। अब 5 साल बाद ये पार्टी है, फिर ये पार्टी है, फिर ये पार्टी, फिर ये पार्टी, पॉलिसीज भी चेंज होती रहेगी। सो यू हैव टू लाइक सारे देखना है, इसको ये एंगल भी पता होना चाहिए, दिस 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 एवरीथिंग, यू शुड नो एवरीथिंग, बायस्ड नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल इसमें। तो प्रो कॉन्स यू शुड नो एवरीथिंग। डिफेंस ऑफसेट्स, इंडिया इनोवेशन होराइजन, ये जो आर्टिकल है, हैव अ रीड ऑफ दिस आर्टिकल, इसको भी मैं अभी शेयर कर देता हूँ। द मैनी ब्राइट स्पॉट्स ऑन इंडियाज इनोवेशन होराइजन, ऐसे जो राइटिंग होता है ना, उसका ये बहुत अच्छा टेम्पलेट है, इतना अच्छे से यहाँ पे ऐसे स्टाइल में ये आर्टिकल लिखा है, इसको एक बार पढ़ना है खुद से। द मैनी ब्राइट स्पॉट्स ऑन इंडियाज इनोवेशन होराइजन, इसमें ये बताया है कि जो इंडिया है ना, हम इनोवेशन में तो वैसे ही हमेशा स्मार्ट हैं, वी इंडियंस आर वेरी स्मार्ट। डेट माइनस जीरो इज अ डेट, ये बात किया जीरो का, ब्रह्म दिस फुटा सिद्धांता में लिखा है। डेट है, उधार है, माइनस जीरो, उससे जीरो करेंगे तब भी वो डेट ही होगा। कोई फॉर्च्यून है, उससे जीरो माइनस करेंगे तो भी वो फॉर्च्यून ही रहेगा। डेट को सब्सट्रैक्ट करेंगे जीरो से तो इज अ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून को सब्सट्रैक्ट करेंगे जीरो से तो वो डेट बन जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मल्टीप्लाइड बाय अ डेट होगा, और फॉर्च्यून इज जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई कोई चीज़ करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। जीरो इज अ वंडरफुल नंबर जीरो, और दैट इज वाई इंडिया इनोवेशन ट्रेडिशन रहा है हमारा, हम काफ़ी इनोवेटिव रहे इन सब चीज़ों में। ब्रह्मफुटा सिद्धांता, इनोवेशन ऑफ जीरो ने पूरा वर्ड हिस्ट्री चेंज कर दिया, रीऑर्डर किया हिस्ट्री। इनोवेशन से टेंजेंशियल बेनिफिट्स भी आते हैं, सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स भी आते हैं। जैसे हम रीडिंग करते हैं ना, वी रीड थिंग्स, काफ़ी सिंपल भी लगता है, ओल्ड स्कूल भी लगता है, बट इससे बहुत ज़्यादा टेंजेंशियल बेनिफिट है।
एक बेनिफिट तो ये है कि यू आर क्लोज टू द सोर्स, इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता है, मन से बातें नहीं बनाते हैं, नोबडी लाइक्स दिस। सेकेंड चीज़ ये होता है कि कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बढ़ती है। थर्ड चीज़ ये होता है कि आपकी लैंग्वेज रिफाइन होती है, सो इट इज़ अ गुड थिंग। वॉल्टर दिस आइजैक्सन ने कहा कि एडवांसेस साइंस में व्हेन पुट टू प्रैक्टिकल यूज, मतलब ज़्यादा जॉब्स। एडवांसमेंट इन साइंस होता है तो जॉब क्रिएशन होता है। कंप्यूटर्स आया, लोगों ने सोचा कि इससे बहुत सारे नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, बट नो, कुछ जॉब्स गए बट उससे कहीं ज़्यादा नए जॉब्स क्रिएट हो गए। सो दिस इज गुड, टेक्नोलॉजी इज गुड। शॉर्टर आवर्स, अबेंडन क्रॉप हुआ, रिक्रिएशन फॉर स्टडी मिला हमें, लर्निंग हाउ टू लिव विदाउट दिस डेडनिंग ड्रजरी वेयर हैज बीन द बर्डन ऑफ द कॉमन मैन फॉर पास्ट एजेस। लाइफ कितनी ईजी हो गई है, पहले लाइफ इतनी ईजी नहीं थी। आज से 50-100 years लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट टेक्नोलॉजी ने लाइफ हमारी आसान कर दी है। पीपल टेंड टू ओवर एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द शॉर्ट रन, और अंडर एस्टिमेट करते हैं लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन का। जैसे हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हम एक दिन में इतने सारे काम कर लेंगे, ओवर एस्टिमेट करते हैं एक दिन में ये हो जाएगा, नहीं होता, ओवर एस्टिमेशन है। सिमिलरली हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि 365 डेज में हम इतना काम नहीं कर पाएंगे। 1 year को अंडर एस्टिमेट करते हैं और 1 day को ओवर एस्टिमेट करते हैं। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। सो स्टीम इंजन्स मेड अस अंडरस्टैंड थर्मोडायनामिक्स, फ्लाइट्स ने बनाया एरोडायनामिक्स। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन इज इंपॉर्टेंट। डीमटेरियलाइज, डेमोक्रेटाइज प्रोडक्ट सर्विसेज, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो दैट इज वाई R&D में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसको खर्चा नहीं बोलते, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। 1999 में साइक्लोन्स आए थे ओडिशा में, वी लॉस्ट सो मेनी लाइव्स। 2020 आ गया, साइक्लोन अभी भी उतनी इंटेंसिटी का आया, बट हमने यहाँ पे सेव किया इतनी सारी लाइव्स को। वाई? बिकॉज ऑफ वी इन्वेस्टेड इन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट। दीज आर गुड थिंग्स। Read this article once on your own and then answer this question. To innovate is the need of the hour. अब ऐसे होता है ना, उसमें इस टाइप के ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स आते हैं। टू इनोवेट इज द नीड ऑफ द आवर। आज कोविड-19 है, इसको आप बहुत सारे तरीकों से सोच सकते हो। कोविड-19 है, देन इकोनॉमी क्राइसिस हो रहा है, वर्ल्ड मल्टीलेटरलिज्म चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस आ रहे हैं। टू इनोवेट इज द नीड ऑफ द आवर। क्लाइमेट चेंज है। ऐसे में जो GS 1, 2, 3, 4 इसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, सिलेबस है, उस सबको आप लिंक करो अपने ऐसे से। ऐसे कभी भी आपका साइडवेज नहीं जाएगा, वो सिलेबस के अराउंड ही रहेगा। टू इनोवेट इज द नीड ऑफ द आवर। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। देन दिस इज कलेश्वरम प्रोजेक्ट। वन मोर थिंग, आई सॉल्व और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के पूरे सॉल्व किए थे 2011 से 2019 तक। आई एम थिंकिंग कि मेंस के भी ऐसे कर लेते हैं, 11 से 19 तक सारे प्रश्न क्विकली करेंगे। विद इन अ मंथ और 2 ये पूरा हो जाएगा, 1 month के अंदर कंप्लीट कर देंगे। लेट मी नो कैसा रहेगा, लेट मी नो। दिस इज कलेश्वरम प्रोजेक्ट। कलेश्वरम प्रोजेक्ट फिर न्यूज़ में है अभी। कलेश्वरम प्रोजेक्ट क्यों? क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, अभी इसको 10 साल हो गए हैं, इंपॉर्टेंट बॉडी है, रेड फ्लैग किया है कलेश्वरम प्रोजेक्ट को। ग्रीन क्लियरेंस वॉज इन वायलेशन ऑफ लॉ, हॉल्ट कर दिया वर्क को। कलेश्वरम प्रोजेक्ट, बट ये है क्या? कलेश्वरम दिस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, व्हाट इज दिस? इरिगेशन के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर सप्लाई, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। कहाँ पर है? प्राणहिता गोदावरी दिस प्रोजेक्ट है। प्राणहिता की ट्रिब्यूटरी क्या है? वर्धा, वेनगंगा और पेनगंगा। गोदावरी में फ्लड वाटर आता है। देन श्रीपत सागर यलमपल्ली बैराज है यहाँ पे। देन दिस इज मलन्ना सागर। तो यहाँ से पानी इधर आएगा, तेलंगाना ड्रॉट प्रूफ हो जाएगा। इधर से बिकॉज एक्सेस वाटर है, प्लस है, यहाँ माइनस है, ऐसे करके पानी आएगा तो यहाँ फ्लडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और यहाँ पे ड्रॉट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो दिस इज मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। रिवर्स पंपिंग यूज होगा, यहाँ पे स्टोरेज होगा। इंजीनियरिंग मार्वल इसको कहा गया है, साउंड इंजीनियरिंग, एक्सेलेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग। फैसिलिटेट करेगा एग्रीकल्चर, रिजुवनेट टैंक होंगे, अर्बन इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई भी मिलेगा। मिशन काकटिया और मिशन भागीरथी सपोर्ट करेगा। कंप्लीट वर्क ऑन अ वॉर फुटिंग हो रहा है और अब एनजीटी ने रेड फ्लैग्स लगा दिए। तो अगेन लेट अस सी अब इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। कलेश्वरम प्रोजेक्ट, यूजुअली ऐसे जो ह्यूज स्केल के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसका एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत होता है। दैट इज वाई एनजीटी को यहाँ पे ऑब्जेक्शन अक्सर देखने को मिलेगा, वो ऐसे वाटर प्रोजेक्ट्स में ऑब्जेक्शन लेती है एनजीटी। Then this is, if we move further, flawed foreign tribunal.
In the US, it could go either way. This is Kaleswaram. Eco Clearance Violates Law, NGT. NGT और EIA 2020 इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, नए चेंजेस क्या हुए हैं इसमें. देन केरला, कर्नाटका, बी कॉशियस ऑफ री इन्फेक्शन. पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, ठीक हो गया, एंटीबॉडी हो गई, बट री इन्फेक्शन भी हो सकता है. ICMR ने वार्न किया है. Then this is Feluda test to be available by October 31st. This is the test. ये टेस्ट भी couple of days back हमने देखा था. A new test on the horizon. Delhi based CSIR Institute Genomics and this Interactive Biology ने बनाया था. RT-PCR टेस्ट में टाइम लगता है. ये टेस्ट एक्यूरेसी में भी हेल्प करेगा, टाइम में भी हेल्प करेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा. तो दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ टेस्ट. SARS-CoV-2 के डायग्नोसिस में पेपर स्ट्रिप टेस्ट होगा. CSIR, IGIB एंड DCGI का अप्रूवल भी मिल गया. इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, कॉस्ट हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाती है, तो दैट इज़ वाई सच टाइप ऑफ टेस्ट्स आर इम्पॉर्टेंट. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दिस FNCA S9 एडिटर लिमिटेड यूनिफॉर्म डिटेक्शन assay. It is also unlike antigen test in that it uses CRISP this Cas9. ये CRISP Cas9 भी बहुत न्यूज़ में है. नोबेल अभी जो मिला है, बताइए किसको मिला है दिस CRISP दिस प्रोसेस को, दिस वर्क करने के लिए. CRISP प्रोसेस Cas9 एंजाइम होता है Cas9. सो देयरफॉर मोर एक्यूरेट होगा डिटेक्टिंग द वायरस. सो दिस इज दिस टेस्ट फेलुडा. अभी इसका और लेट दिस टेस्ट कम, इसमें और डिटेल्स आएंगे, और जब ज़्यादा डिटेल्स आएंगे, एफिकेसी आएगा, तो फिर हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे. फॉर नाउ जस्ट नो व्हाट इज दिस टेस्ट. चाइना ओपोजेस इंडिया ताइवान ट्रेड टाइज. बिकॉज कोविड-19 में न्यूज़ आती है, फिर डिसक्वालीफाई भी हो जाती है, तो अभी इतना इन्वेस्ट करने का नहीं है. अभी लेट इट कम. चाइना ओपोजेस इंडिया ताइवान ट्रेड टाइज. इंडिया ताइवान सपोर्ट फ्रेंडशिप बढ़ रही है, चाइना को पसंद नहीं है. स्मार्ट फेंस है टेस्टेड अलोंग द LOC. स्मार्ट फेंसिंग मतलब ये हाइब्रिड मॉडल है. इसमें लिडार भी होगा. लिडार का फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज मीन बाय लिडार. अभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था. दिस लिडार, कैमराज एंड सेंसर एंड ड्रोन्स भी यहाँ पे यूज होगा. तो ये स्मार्ट फेंसिंग है. वी मूव फर्दर. दिस इज स्पोर्ट्स. दीज आर स्पोर्ट्स. New SUVs, new Hornet, Honda. This is bicycle journalism. This is world news. And amendment needs a referendum in Sri Lanka. This is Tencent, China, and this is business news. HUL rises rural sales. This is a good thing. Rural sales मतलब rural demand फिर से revive हो रही है. This is good news. Then this is sales of manufacturing shrank हुआ, not a good news. Cyber crimes caused this much of loss, not a good news. This is energy. Webinar on hybrid mutual funds पे है. And this is sports news. Now let us move to Indian Express. This is about पंजाब असेंबली. अब पंजाब असेंबली ने एक बिल निकाला फार्म बिल के दिस अपोज करने के लिए, बट बिकॉज ये सेंट्रल लॉ से यहाँ पे क्लैश होगा, तो ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट अब इसको अग्री करेंगे या नहीं, दैट डिपेंड्स. सो फॉर नाउ अभी जस्ट बिल आया है, बट सिंबॉलिकली इसने स्टेट का दिस इंटेंशंस बता दिए. सिंबॉलिकली कोविड-19 नॉट गॉन, प्राइम मिनिस्टर ने कॉशन किया है. फेस्टिवल्स. दिस इज NGT कलेश्वरम प्रोजेक्ट. इसमें रिवर का नाम पता होना चाहिए, किधर से किधर पानी जा रहा है, एंड यूटिलिटी क्या है. NGT ने इस पे ऑब्जेक्शंस उठाए हैं अभी क्लियरेंस पे. कोविड है, देन डायबिटीज, हाइपरटेंशन कॉम्बो. दिस इज नॉट गुड. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रिकॉशन इज मस्ट. ऑन द रोड, दिस इज बाइसाइकिल. एंड दिस इज पुलिस कोमेमोरेशन डे है 21 October 2020. Every day we fight crime. Today we fight our tears. खाकी. We should also understand खाकी के पीछे भी एक ह्यूमन बींग होता है. खाकी के पीछे भी एक ह्यूमन बींग होता है. सुप्रीम सेक्रीफाइस करता है. और पुलिस पर्सनली नहीं, पुलिस में उसका जो पूरा फैमिली होता है ना, वो पूरा सेक्रीफाइस एंड सपोर्ट करता है. सो एवरी डे दे फाइट क्राइम. पुलिस कोमेमोरेशन डे. प्राउड टू वियर द खाकी. देन दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क मिनिमम सपोर्ट प्राइस. और ये एडिटोरियल है. मालाबार सिग्नल. दिस ऑस्ट्रेलिया मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा. सिग्नल्स बहुत लाउड है. ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है. दिल्ली कंसिडर कर रहा है. डेफरेंस टू बीजिंग्स इंटरेस्ट. बीजिंग की जो मोनोपोली है
दिस इंटरेस्ट, अभी 5G में भी अभी एक न्यूज़ आ रहा था स्वीडन एंड ऑल ने, बिकॉज बहुत ज़्यादा असर्टिवनेस हो रहा है, क्लैंडस्टाइन वे में चाइना काम करता है, दे आर ऑल्सो ऑब्जेक्शंस उठा रहा है यूरोप एंड स्वीडन भी। मालाबार सिग्नल, then this is about Pujo, COVID-19, Bengal and changing the character of celebration. This COVID-19 ने हर सेक्टर हर सेक्शन ऑफ दिस अवर लाइफ को ऑल्टर किया है. Then this is about right to default on interest is no fundamental right, NPA. Alright, then this is the ideas page. Every citizen is a COVID warrior. We need to understand. Now this is a very good article, What's in India US Defense Deals. इसको भी मैं अभी टेलीग्राम में पूरा आर्टिकल शेयर करूंगा PDF नोट्स फॉर्मेट में भी और इसको रीडेबल फॉर्मेट में. हैव अ लुक. हाउ टू ग्रो हींग इन इंडिया हिमालय. नाउ दिस इज एन एक्सेलेंट न्यूज़. हींग, हींग हमारी डाइट का बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होता है. हमारे राजस्थान में तो दाल में हींग नहीं है, मतलब दैट इज़ नॉट दाल. हींग बहुत एसेंशियल होता है. हींग इन इंडिया हिमालय. तो अब ये द पॉइंट इज, इंडिया में हींग बनता ही नहीं था. हिमाचल में अब इसका हम यहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे लाहौल वैली में. CSIR इंस्टीट्यूट है हिमालयन बायो रिसोर्स पालमपुर, कल्टीवेट हींग इन इंडियन हिमालयाज. अभी तक ये इंडिया में ग्रो नहीं हो रहा था. हींग क्या होता है? ये एक हर्बेशियस प्लांट होता है. एंडेमिक है. ये कहाँ का? एंडेमिक मतलब वहीं पे मिलता है, ईरान अफगानिस्तान में, और ये इसके ग्लोबल सप्लायर्स हैं. हींग का मेडिसिनल वैल्यू भी होता है, रिलीफ होता है डाइजेस्टिव में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्पैस्मोडिक एंड स्टमक डिसऑर्डर्स में, अस्थमा, ब्रोंचाइटिस. हर्ब कॉमनली यूज्ड होता है टू रिलीव मेंस्ट्रुअल पेन, प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग इन प्री मैच्योर लेबर एंड एंटी फ्लैटुलेंट इन न्यू मदर. तो हींग है, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है. अभी तक इंडिया में ग्रो नहीं हो रहा था, पहले हमने काफ़ी ट्राई भी किया था, बट अब लेट अस सी. यहाँ पे एक नया दिस ट्राई है, इंडिया में ग्रो होगा हिमाचल लाहौल वैली में. प्लांट जो होता है ना, ये स्टोर करता है अपने न्यूट्रिएंट डीप फ्लैशी रूट्स में होता है, जड़ों में होता है. ये पेरेनियल प्लांट है. इसमें जो ओलियोगम रेजिन होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है रूट से और राइजोम से, और फिर इससे हींग बनता है. ये अभी तुरंत कोई न्यूज़ आएगा नहीं, 5 साल लगेगा इस प्लांट को रेडी होने में, टू गेट इट रेडी. इस बीच ये फेलियर भी हो सकता है, बट द गुड थिंग इज नाउ वी आर ट्राइंग, बिकॉज अभी तक इंडिया में ये ग्रो नहीं होता था हींग. ये क्वाड रिलेटेड है एक्सप्लेन में. क्वाड कंट्रीज हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज अभी होगा, फॉरेन मिनिस्टर्स भी आएंगे यहाँ पे, प्लान्ड आउट है. यूएस बहुत ज़्यादा असर्टिव है दिस क्वाड के लिए और दिस अलायंस सिस्टम डेवलप करने के लिए. इंडिया को केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज चाइना भी एज सच इज़ नॉट एन एनिमी स्टेट. इंडिया को अपने इंटरेस्ट यहाँ पे देख के आगे बढ़ना चाहिए. देन दिस इज बेनालक्स. बेनालक्स मतलब पॉलिटिको इकोनॉमिक यूनियन है. अक्सर पूछा जाता है बेनालक्स में कंट्रीज कौन सी हैं. सो दिस इज लग्जमबर्ग, दिस इज बेल्जियम एंड दिस इज नीदरलैंड. नीदरलैंड और फिर ये नॉर्थ सी आ जाएगा. ये फ्रांस है, ये जर्मनी है. लग्जमबर्ग, बेल्जियम एंड नीदरलैंड, ये पॉलिटिको इकोनॉमिक यूनियन है, दैट इज कॉल्ड दिस बेनालक्स. Now this is the article, What's in India US Defense Deal. I'll share it in Telegram. Now ये जो आर्टिकल है ना, अभी इसमें बात किया, पहले हमने 2+2 डायलॉग्स हुए थे. 2+2 मतलब डिफेंस एंड फॉरेन, इंडिया के भी फॉरेन एंड डिफेंस. 2+2 डायलॉग्स, कोऑपरेशन बढ़ रहा है इंडिया एंड यूएसए में. अब 3 बहुत बड़े ट्रायोका होता है. वन इज लेमोआ, वन इज कॉमकासा, और जो थर्ड अभी आएगा दैट इज दिस बेका. कॉमकासा मतलब होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट. सितंबर 2018 में साइन हुआ. कम्युनिकेशन बिकॉज मिलिट्री एयरफोर्स गैजेट्स यूज करती है, यूएस मेड प्लेन्स भी है हमारे यहाँ, चिनूक है, अपाची है. कम्युनिकेशन रिलायबल होना चाहिए, एनक्रिप्टेड होना चाहिए, सेफ एंड रियल टाइम पे होना चाहिए, और इंटर ऑपरेबिलिटी होना चाहिए फोर्सेज में. तो उसके लिए आता है कॉमकासा. सिमिलरली लेमोआ होता है. लेमोआ मतलब होता है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट. ऑपरेशंस करना है आर्मी को, स्पेशली नेवी के लिए लेमोआ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इससे वो जो दूसरे बेसेस हैं वो यूज़ कर सकती है फॉरेन दिस यूएस के जो नेवल बेसेस हैं, लॉजिस्टिक्स बेसेस हैं, रिफ्यूल करना है, सप्लाईज लेना है, लैंड फैसिलिटीज़ है, एवरीथिंग लॉजिस्टिक्स वो ऐसे यूज़ कर पाएंगे. अभी हाल ही में एक यूएस का प्लेन था, उसने रिफ्यूल कराया था इंडियन टेरिटोरी में. सो दिस इज लेमोआ. लेमोआ मतलब लॉजिस्टिक्स, कॉमकासा मतलब कम्युनिकेशन. थर्ड अग्रीमेंट है दिस बेका. बेका स्टैंड्स फॉर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट. बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट. नाउ यू नो द वर्ड इंटीग्रेट होता जा रहा है.
जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस इज द की, इंटेलिजेंस इज द की, सिक्योरिटी, जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस। और इसमें यूएस के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, सैटेलाइट सिस्टम है, जीपीएस। हमारा आईआरएनएसएस तो केवल 1500 किलोमीटर तक ही है बॉर्डर के, जीपीएस ऑल ओवर वर्ल्ड है, इनके बेसिस भी हैं। तो दिस वुड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ दिस जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस, बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस एनहेंस करेगा एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम, मिसाइल्स, आर्म ड्रोन्स, इन सब में हेल्प मिलेगा, जीपीएस भी है। तो बेका इज देयर। बेका मतलब जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस, लेमोआ मतलब लॉजिस्टिक्स एंड कॉमकासा मतलब कम्युनिकेशन। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री के ऑपरेशन के लिए दिस बहुत बड़ा कन्वर्जेंस होगा यूएस एंड इंडिया में। तो बेका, लेमोआ एंड कॉमकासा। व्हाट्स इंडिया यूएस डिफेंस डील में? डिफेंस डील, इंडिया एंड यूएस का पार्टिसिपेशन। इसमें थोड़ा अब इश्यूज भी हैं। कैच क्या है यहाँ पे? इंडिया जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो रशिया के साथ भी है, एंड यूएस रशिया सेम पेज में नहीं आते। तो यूएस फिर फोर्स करेगा कि इंडिया रशिया के साथ जो डिपेंडेंसी है, इक्विपमेंट यूजेज है, उसको कर्टेल करे, कम करे। दिस विल अगेन हैव टू सी। इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया रहता है, हमको अपने इंटरेस्ट में वर्क करना चाहिए। दिस इज जस्टिस डिपार्टमेंट एंटी ट्रस्ट लॉ सूट अगेंस्ट गूगल आया है, ये गूगल का डिफेंस। देन दिस इज इकोनॉमी। यूएस में लॉज बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। दिस इज जियो, 5G ट्रायल करेगा ऑन वर्चुअल रेडियो नेटवर्क विद क्वालकॉम। क्वालकॉम एक लीडिंग मैन्युफैक्चर है। क्वालकॉम के चिप्स यूजुअली अच्छे होते हैं, जैसे सैमसंग है, सैमसंग का क्वालकॉम भी आता है, जैसे नोट 20 है, क्वालकॉम भी है। यूएस में क्वालकॉम है, इंडिया में वो एक्सिनोस प्रोसेसर देता है विच इज़ नॉट दैट गुड। क्वालकॉम इज़ बेटर। 5G ट्रायल ऑन वर्चुअल रेडियो नेटवर्क, इनके चिप होता है, जैसे अभी एप्पल का A14 चिप आया है बायोनिक, ये 5mm चिप मैन्युफैक्चरिंग पे बना हुआ है। Qualcomm is a big name. Jio conducts 5G trial on virtual radio network with Qualcomm. Let us see. Snapdragon. Then this is sports. So this is sports. And ये मैप हमने ऑलरेडी देख लिया है. So today we talked about this India US defense deal. इसका मैं अभी PDF में कन्वर्ट करके शेयर करूंगा. Do read India US defense deal. बहुत अच्छा आर्टिकल है. This is Benelux. Hing in India. Himalaya excellent. The next step. Hybrid model, proper this paper, Feluda, this Feluda test है. This is Kaleshwaram project. This is need of the hour. Answer: to innovate is the need of the hour. Innovation index, defense offsets है. Triumph, Heckler's veto, potential funding cuts, gallery, FDI, FPI, FII, and Prime Minister message. So this is 21st of October 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.